हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ग्रीक प्रेम। स्वागत है आपका ग्रीक प्रेम यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था सी क्या है, सी प्रोग्राम क्या है, उसके बारे में हमने समझा था। अब आप लोग मोर एक्साइटेड हो जाइए क्योंकि हम लोग फर्स्ट सी कोड का प्रोग्राम रन करने हैं। लेकिन रन करने से पहले हमें एक सेटअप तैयार करना होगा। तो सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि सी कोड को रन करने के लिए सेटअप कैसे किया जाता है। तो चलिए जानते हैं सी प्रोग्राम का सेटअप। तो सी या सी प्लस प्लस सेटअप करने के लिए मुझे ये 4 स्टेप को फॉलो करना होगा। ये 4 स्टेप क्या है? सबसे पहले हमें कंप्यूटर में एक कंपाइलर को इंस्टॉल करना होगा जिसमें हम min.gw कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें, यदि आपके पास लाइनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको कोई कंपाइलर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपका कंपाइलर इंस्टॉल है। बट आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि 90% के केस में लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, तो मैं आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? सबसे पहले कंपाइलर, उसके बाद आपको एक एडिटर इंस्टॉल करना होगा जिसमें हम यूज करेंगे VS कोड को। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम VS कोड को C से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट प्रोग्राम को रन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। हम लोग ये भी समझेंगे कि कंपाइलर और एडिटर का जरूरत क्यों है, यानी VS कोड और कंपाइलर का जरूरत क्यों है। तो हम चलते हैं अपने PPT पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि आखिर मुझे सी कोड को रन करने के लिए कंपाइलर की क्यों जरूरत पड़ती है, मुझे एक एडिटर में VS कोड ही क्यों जरूरत है। ठीक है, कंपाइलर क्यों जरूरत है उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि हम जो सी कोड को रन करेंगे, ठीक है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट आप सी कोड को रन नहीं कर सकते। तो मुझे एक कंपाइलर चाहिए। तो कंपाइलर में हमने क्या यूज करने वाला है? min.gw। ओके, अब जो हम एडिटर यूज करने वाले हैं उसमें हम यूज करने वाले हैं VS कोड, है ना। उसे हम लोग IDE भी बोलते हैं। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, राइट। अब बहुत सारे एडिटर हैं जैसे कि नोटपैड एडिटर, है ना। हम लोग MS DOS के थ्रू भी एडिट कर सकते हैं, एडिट प्लस है, बहुत सारा है। लेकिन हम VS कोड को ही क्यों यूज करने वाले हैं IDE के रूप में? तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो VS कोड होता है ये इनहेंस वर्जन ऑफ टेक्स्ट एडिटर है ना। ये एक अपर वर्जन है एडिटर जो जनरली एडिटर यूज करते हैं उसका। ठीक है, और क्या इसका एडवांटेज है? तो ये मोर इफिशिएंट है, नाइसर कोड है, हाईलाइटिंग एरिया इसमें होता है और ऑटो सजेशन होता है। यानी इस ये आईडी यानी VS कोड एडिटर को जो हम लोग यूज करेंगे ये एक कलरफुल एडिटर होता है। उसके बाद इसमें जो हम कोडिंग करते हैं तो उसमें ऑटो सजेशन आता है। ठीक है,
यानी आपको पहले से एक सजेशन नीचे में दे दिया जाता है कि यदि आप ये यूज कर रहे हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है पूरा सिंटेक्स, बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका वहां कोड लिखा जाएगा। यदि कहीं पे मुझे कॉलम सेमी कॉलम छूट रहा है तो वहां पे एक आपको वार्निंग एरर की तरह भी आपको सजेस्ट करेगा। ठीक है, एक हम डिफरेंस देख लेते हैं कि नॉर्मल एडिटर और VS कोड में क्या अंतर है। तो जैसे देखिए, जैसे मैं ये एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है जो ये नोटपैड एडिटर में लिखा हुआ है, तो आपको देखने में कैसा लग रहा है आप खुद देखिए। और एक ये आपको VS कोड में लिखा हुआ है तो कितना कलरफुल है। बाकी जो भी आपको एडवांटेज बताए तो कोड करते, जब हम कोड करेंगे कोडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एडवांटेज है VS कोड का, राइट। तो चलिए हम लोग सब इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम लोग VS कोड को इंस्टॉल करेंगे। तो हम चलेंगे गूगल क्रोम पे। तो हम लोग गूगल क्रोम पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे min GW, ठीक है, min GW डाउनलोड। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा min GW का। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं हल्का और यहाँ पे है डाउनलोड, तो हम लोग इस पे क्लिक कर देते हैं डाउनलोड। और फाइनली min GW आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है VS कोड, हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग इसको रन करते हैं। यहाँ से आप आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। ओके, कुछ नहीं चेंजिंग करना है आपको, यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई चेंजिंग नहीं करना है, नेक्स्ट और स्टॉप। ओके, तो हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हम लोग ने C सेटअप में सबसे पहला जो हम लोग ने इंस्टॉल किया वो था min GW कंपाइलर, जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ने VS कोड को इंस्टॉल किया था, ऑलरेडी ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, VS कोड को C से कनेक्ट करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को माई कंप्यूटर में यानी अपने
कंप्यूटर के माई कंप्यूटर में जाना होगा। चलिए हम लोग अपने माई कंप्यूटर में चलते हैं। माई कंप्यूटर में जाने के लिए जिस पीसी पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ से हम लोग करेंगे ओपन। राइट, उसके बाद हम लोग क्या करना है, सी ड्राइव में जाना है। यहाँ से हमने ओपन क्लिक किया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा min GW, इसको आप ओपन कर देंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा बिन, आप इसको भी ओपन कर देंगे। फिर यहाँ से आप यहाँ पे आपको खाली जगह दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, माउस का आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपको इस पाथ को कॉपी कर लेना है। ओके, उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। फिर माय कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे आप टाइप करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे एडिट कस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल आप करना है। फिर यहाँ से आपको सबसे बॉटम में इन्वायरमेंट वेरिएबल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा पाथ। राइट, इस पाथ पे आपको क्लिक करना है या डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ से, और आपको यहाँ से क्या करना है, न्यू पे क्लिक करके आपने जो पाथ को कॉपी किया था, ओके, उसको राइट क्लिक करके आप यहाँ कर देंगे पेस्ट। ओके, ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है, जैसे कि आप इसके ऊपर देख सकते हैं, तो हम इसको हटा देते हैं। आप जिस तरीका से हमने आपको बताया उस तरीके से आप कर देंगे। VS कोड को ओपन कर लेते हैं स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके। ओके, इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा VS कोड का इंटरफेस है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन फोल्डर। ओके, तो हम लोग इस पे क्लिक कर लेते हैं, और अपने कंप्यूटर में आपको जहाँ भी आपको स्पेस हो, जैसे हम चले जाते हैं, आपको इस पीसी पे क्लिक करते हैं, और जैसे कि हमारे डी ड्राइव में स्पेस है तो हम डी ड्राइव में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नया फोल्डर बना लेना है। तो हम यहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम फोल्डर का नाम देते हैं सी प्रोग्रामिंग। ओके, सी प्रोग्रामिंग, सेलेक्ट फोल्डर, सेलेक्ट फोल्डर। ओके, तो हमारा यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है सी प्रोग्रामिंग नाम से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, यहाँ जो ब्लैंक जगह है उस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू फाइल, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है, जैसे आज मेरा ये फर्स्ट सी कोड का प्रोग्राम है, तो हम यहाँ पे नाम देते हैं फर्स्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट उसके आगे आपको डॉट सी लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई मान लीजिए आप देते हैं एग्जाम्पल 1, तो आप दीजिए एग्जाम्पल 1 डॉट सी। तो हमने यहाँ पे नाम दिया है फर्स्ट डॉट सी। ओके, इसको इंटर से क्लिक कर लेते हैं, इंटर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सी प्रोग्राम का कोड रन कराना चाहते हैं। तो हम फर्स्ट बोलते हैं, यहाँ पे हम मेन फंक्शन को ओपन कर लेते हैं। ओके, आई थिंक तो हम यहाँ पे फर्स्ट कोड लिखते हैं। हाँ, ओके, अब काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो हमारा देखिए, हमने आपको बताया था कि एडिटर जो है, बहुत सारे एडिटर होते हैं, लेकिन VS कोड एक अच्छा एडिटर माना जाता है। यहाँ पे हमने जस्ट मेन लिखा, तो बाकी कोड ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक
इनपुट आउटपुट के लिए एक हम हेडर फाइल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास बता चुके हैं कि इंक्लूड stdio डॉट एच क्या है, ये आपका हेडर फाइल है इनपुट एंड आउटपुट का। ठीक है, यहाँ पे हमको आउटपुट क्या चाहिए, हमको आउटपुट में क्या प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ। ठीक है, आप यहाँ आप प्रिंट करिए, जैसे हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे लिखते हैं आई एम प्रेम। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमको सेमी कॉलम लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, हम देख लेते हैं क्या एरर है। इंक्लूड, अच्छा यहाँ पे देखिए डॉट एच लगाना भूल गए थे। तो देखिए VS कोड का एक खास है कि आप यदि कुछ से आपसे मिस्टेक हो जाता है तो आप वहाँ पे रेड सिग्नल पे आप देगा, जिससे आप उसको कोड को आप सही कर सकते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे हेडर इनपुट आउटपुट मैंने डिफाइन कर दिया, मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया। बाकी क्या होता है ये सब क्या होता है हम आपको आगे क्लास में बताएंगे। यहाँ से हमने आउटपुट हमको चाहिए था, तो सी कोड में आउटपुट लेने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा हाय आई एम प्रेम, और यहाँ से हमने रिटर्न 0 दिया, यानी हमारा जो कोड है यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ओके, अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं। ओके, कंट्रोल एस हो चुका है, सेव हो चुका है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, टर्मिनल को ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल। ओके, कर लेते हैं आपका यहाँ पे जहाँ पे आपने सी प्रोग्राम कोई फोल्डर बनाया हुआ आपका है, यहाँ पर हमने GCC। ओके, इंटर। ओके ओके, ठीक है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, एक इधर है तो यहाँ पर हम लिखते हैं फिर से GCC फाइल का क्या था फर्स्ट डॉट सी। कंपाइलर के थ्रू हम इसको रन करवा लेते हैं, देखते हैं, वेट करते। ओके, यहाँ तक तो सही है। अब हम लोग या सी फाइल को एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे पड़ेगा डॉट, है ना, स्लैश, और यहाँ से आप टैब दबाइए तो हमारा ये फाइल यहाँ से आ जाएगा, और हम इसको इंटर करते हैं। ओके, नाउ हमारा जो इतना मेहनत करने के बाद सेटअप मेरा फाइनली सक्सेसफुली हो चुका है। देखिए यहाँ पे हाय आई एम प्रेम आ चुका है प्रिंट। तो मेरा जो आज का जो वीडियो था वो था कि इसी को रन करने के लिए, यानी ये इस टाइप के कोड को रन करने के लिए तो सेटअप करने पड़ते हैं, वो सेटअप था MinGW कंपाइलर, है ना, VS कोड, है ना, फिर कनेक्ट करना था हम लोग को। तो ये सारा प्रोसेस, और फाइनली हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम था वो हमने सक्सेसफुली रन कर दिया है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब वीडियो में देखते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।